हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ अल्कोहल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऑलरेडी आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है। तो आज बारी है डिग्री ऑफ एमीन समझने में। और देखो, ये एमीन का डिग्री समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है और बहुत लोग देखो डिग्री ऑफ कार्बन और अल्कोहल का जो कॉन्सेप्ट है और डिग्री ऑफ एमीन कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है ये टोटली अलग होता है। इसलिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। और देखो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो बच्चों को ये आता है कि उन लोग को ये लगता है कि एमीन बोलने का मतलब ही उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, NH2 होगा, जो कि ऐसा नहीं है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एमीन एक्चुअली बोलते किसको है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको ये एमीन का डिग्री कैलकुलेट करना ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डिग्री ऑफ एमीन को समझने के पहले आपको एमीन के फंक्शनल ग्रुप को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमीन जो है वो NH2 होता है। मतलब कहीं पे अगर NH2 लगा है तो वही क्या होता है, एमीन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप समझो कि ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमीन कैसे हम लोग पहचानेंगे। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एमीन, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डिग्री पे जाएंगे। तो देखो, एमीन का मतलब क्या होगा। एमीन में मेनली क्या होगा, नाइट्रोजन एटम होगा। और आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो कितना बॉन्ड बनाता है, वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे इसका 3 बॉन्ड होगा। ये इस तरीके से मान लो 3 बॉन्ड है। अभी इसका जो एक बॉन्ड है वो क्या होगा, यहाँ पे पेरेंट चेन होगा। मतलब जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो चेन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा। जैसे मान लो 3, 4 जितने भी कार्बन का होगा, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया, ये क्या है, ये है हमारा पेरेंट चेन। तो इसमें एक क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। और ये जो 2 बॉन्ड आप लोग देख रहे हो, इसमें या तो ये हाइड्रोजन हो सकता है या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल मतलब क्या होता है, एल्काइल किसको बोलते हैं, कोई भी एल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो जो ग्रुप बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से मैं बता देता हूँ, जैसे ये मीथेन। मीथेन में अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। और यहाँ पे एक बॉन्ड बना सकता है वो। तो ये जो ग्रुप होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। अगर ये मीथेन से बना है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो उसी तरीके से अगर कोई चीज एल्केन से बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्काइल बोलेंगे। और उसको हम लोग ये R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया कि एमीन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। उसमें सिंपली एक नाइट्रोजन होगा, उसके 3 बॉन्ड होंगे। एक बॉन्ड क्या होगा, पेरेंट चेन के साथ लगा होगा। और जो 2 बॉन्ड होगा उसमें या तो आप हाइड्रोजन रख सकते हो या फिर कोई एल्काइल ग्रुप रख सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ एमीन। तो देखो, डिग्री ऑफ एमीन में क्या होता है, सिंपली जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड विथ नाइट्रोजन। मतलब एमीन का जो डिग्री है वो हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, हम लोग नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे। हम लोग सिंपली देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये कितने अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, वही क्या होगा, इसका डिग्री होगा। देखो, अल्कोहल का डिग्री जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, अगर आपने वो वीडियो देखा है वहाँ पे देखा होगा, अल्कोहल का डिग्री निकालते टाइम हम लोग ये देखते थे कि जो OH ग्रुप था वो किस कार्बन से अटैच्ड है। और जो जिस कार्बन से अटैच्ड होता था उसका जो डिग्री होता था वही क्या होता था, अल्कोहल का डिग्री होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका डिग्री क्या होगा। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान लो इस कंपाउंड का हम लोग को डिग्री यहाँ पे एमीन का बताना है। देखो, जैसे यहाँ पे ये NH2 लगा हुआ है, तो अभी मुझे अगर इस कंपाउंड का अगर डिग्री बताना है इस एमीन का, तो मैं सिंपली देखूंगा ये जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे मेनली किसको मुझे टारगेट करना है, नाइट्रोजन का। ये जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो आप देख रहे हो ये जो है वो क्या है, सिंपली एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर ये नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच्ड है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन। सिंपल सा तरीका है। जैसे मान लो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। तो अभी मुझे इस एमीन का अगर डिग्री बताना है तो मैं सिंपली देखूंगा ये जो नाइट्रोजन मुझे दिख रहा है वो कितने अदर कार्बन से अटैच्ड है। देखो, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये सारा क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी देखो, ये नाइट्रोजन कितने अदर कार्बन से अटैच था, 2 अदर कार्बन से अटैच था। तो इसका डिग्री क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर देख के कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर लग रहा है। अभी देखो, बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आता कि ये एमीन है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एमीन का मतलब केवल हम लोग NH2 ग्रुप ही नहीं देखते, हम लोग सिंपली क्या देखते हैं, नाइट्रोजन देखते हैं। उसका 3 बॉन्ड होता है, एक पेरेंट चेन के साथ
और 2 में हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो जैसे मान लो ये कितने डिग्री का एमीन है, अगर मुझे पता करना है तो मैं ये नाइट्रोजन को देखूँगा। ये नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो देखो एक कार्बन एटम आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक कार्बन एटम आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक कार्बन एटम आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब ये क्या है, 3 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही आसान है, आराम से समझ जाओगे। और देखो एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ से एक चीज मैं आपको अल्कोहल वाले से रिलेट करने वाला हूँ। जैसे देखो ये जो होता है ये भी एक टाइप का एमीन है, तो इसका डिग्री क्या होगा? देखो जब हम, अगर आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा है तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर OH अटैच था तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फेनॉल बोल रहे थे। और उसको हम लोग क्या कर रहे थे, अल्कोहल के डिग्री में काउंट नहीं करते, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी होता है वो अल्कोहल से मैच नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर ये बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अगर ये नाइट्रोजन अटैच्ड है, मतलब ये एमीन ग्रुप अगर अटैच्ड है, तो ये क्या होता है, ये एमीन की तरह प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरीके से इसका डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए ये कितने डिग्री का एमीन है, तो आप देखोगे ये नाइट्रोजन जो है वो कितने एटम, कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आप देख रहे हो ये एक कार्बन एटम से क्या है, डायरेक्टली अटैच्ड है। इसका मतलब ये क्या है, ये है 1 डिग्री। जैसे ये वाला एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ये भी क्या है, एक बेंजीन का है स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये जो नाइट्रोजन एटम है वो कितने एटम से डायरेक्टली अटैच है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन ये रखते हैं, जैसे एक तो उनको दिख जाता है ये, अभी यहाँ पे जैसे NHCH3 लिखा है तो उन लोग को लगता है ये नाइट्रोजन जो है वो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से लिखोगे तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका ये बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है उसमें क्या है, उसका एक बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन है, और एक तरफ क्या है, CH। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो नाइट्रोजन है वो कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। एक कार्बन एटम आपको यहाँ पे दिख जाएगा और एक कार्बन एटम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसका मतलब ये कितने डिग्री का एमीन है, तो ये है 2 डिग्री का। आई थिंक ये बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे सिंपली आपको देखना है कि नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। और एक एग्जांपल आपके सामने आ गया, तो आपको बताओ इसका ये कितने डिग्री का एमीन होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो आप पॉज कीजिए और अभी इसका आंसर कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, आई थिंक आपने ट्राई किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो नाइट्रोजन है वो कितने अदर कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक कार्बन एटम ये रहा, एक कार्बन एटम ये, और एक ये वाला कार्बन, मतलब टोटल ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 अदर कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 डिग्री। आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या 4 डिग्री एमीन पॉसिबल है क्या? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि 4 डिग्री एमीन पॉसिबल है या नहीं है। तो आई थिंक जो भी मैंने आप लोग को आज ये डिग्री ऑफ एमीन बताया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपको अगर आप भी अगर वो कंफ्यूजन में जी रहे थे कि एमीन का मतलब NH2 होता है, तो वो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर देखो आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका डाउट श्योर उसको क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हम लोग का भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और आप चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस देते हैं आपके प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।